तेलंगाना हुकूमत ने सिंगारेनी कारकुनान के लिए दशहरा बोनस का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे के तोहफे के तौर पर सिंगारेनी के कारकुनान के लिए बोनस का ऐलान किया है। कारकुनान को मुनाफे का 34% बोनस के तौर पर तकसीम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंगारेनी के कारकुनान के लिए बोनस का ऐलान किया। आपको बता दें कि पिछले माली साल में सिंगारेनी ने 2360 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जिसमें से 34% यानी 819 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है कि सिंगारेनी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी बोनस दिया जाएगा। पिछले साल हर कारकुन को 5000 रुपये का बोनस दिया गया था। इस बार उसमें मजीद 500 रुपये का इजाफा किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी 5500 रुपये का बोनस दिया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत के सर मुल्क की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बोनस देने का सहरा जाता है। हुकूमत सिंगारेनी कारकुनान की मेहनत को तस्लीम करती है और तेलंगाना तहरीक के दौरान उनके जद्दोजहद की भी सिताइश करती है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा कि हैदराबाद में सैलाब में बह जाने वाले 2 अफराद की नाशें ताहाल नहीं मिल पाई हैं। जीएचएमसी, हाइड्रा और मानसून टीमें उनकी तलाश कर रही है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हाइड्रा हेडक्वार्टर में पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गाजुरा रमारम के देवेंद्र नगर, बालैया बस्ती और गली पोचम्मा बस्ती में की गई इंहदामी कार्रवाई की तफसीलात बताई। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हाइड्रा ने सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। सर्वे नंबर 302 में सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया था। हाइड्रा के कमिश्नर ने लोगों से ये अपील की है कि वो हाइड्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर हरगिज़ यकीन ना करें। हाइड्रा सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सैलाब में बह जाने वाले अफराद की नाशें ताहाल नहीं मिल पाई हैं। जीएचएमसी, हाइड्रा की टीमें और मानसून टीमें मुश्तरका तौर पर 2 अफराद की नाशें तलाश कर रही हैं। మన ఈ మధ్య మనకు తెలుసు ఈ వరదల్లో చనిపోయిన కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కొన్ని బాడీస్ కూడా మనకు ట్రేస్ అవుట్ అయినాయి. సో మనకి ఇద్దరు బాడీస్ కూడా ఇంకా ట్రేస్ కాలేదు. యాక్చువల్గా దీంట్లో మేము అంటే మనం చూస్తే కనుక దాదాపు ఒక బాడీ ట్రేస్ అవుట్ అయింది. దాదాపు మనకి 75 కిలోమీటర్స్ అవతల ట్రేస్ అవుట్ అయింది. అది వలిగొండ దగ్గర ట్రేస్ అవుట్ అయింది. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనకి ఏది మన పార్సిగుట్ట దగ్గర చూస్తే కనుక ఆ బాడీ 2.8 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ తోటి అది వెళ్ళి మూసీలో కలుస్తుంది అనమాట. అంటే అక్కడ పడ్డ బాడీ అక్కడి నుంచి అతను అక్కడి నుంచి 2.8 కిలోమీటర్స్ దాకా దాన్ని 7 సార్లు ఇప్పుడు దాకా చెక్ చేసాం అనమాట. సో దాంట్లో మధ్యలో కొన్ని చోట్ల నాలా క్లోజ్ అయ్యింది, కొన్ని చోట్ల ఓపెన్గా ఉంది. 7 సార్లు ఓపెన్ చేసి మొత్తం చెక్ చేసి దాన్ని టోటల్ విత్ జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళతోటి ప్లస్ మా 7 డిఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ ప్లస్ 2 మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ అందరు కూడా దీని మీద కలిసి చేశాము. డ్రోన్ తోటి కూడా 2 సార్లు మొత్తం ఈ మూసి ఇది కూడా ఓపెన్గా ఉన్న చోట కూడా అంతా కూడా మొత్తం చెక్ చేసాం. బట్ ఈ వరద దీంతో గేట్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంటే కనుక మనకి చెప్పలేము ఎక్కడ ట్రేస్ అవుతుంది అనేది కూడా. वरंगल के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत ओ पॉजिटिव के बजाय बी पॉजिटिव खून चढ़ाने से एक खातून की मौत हो गई। वरंगल के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक और वाकया सामने आया। ज्योति नामी एक खातून इलाज के दौरान फौत हो गई। बताया जाता है कि खाजीपेट मंडल के अयोध्यापुरम गांव की रहने वाली ज्योति को खून की कमी थी और उसे 16 सितंबर को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। इस दौरान उसे खून चढ़ाने की ज़रूरत पेश आई। डॉक्टर्स ने 17 और 18 तारीख को इलाज के दौरान उसे ओ पॉजिटिव के बजाय बी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया। एक ब्लड ग्रुप के बजाय दूसरा ब्लड ग्रुप मुंतकिल करने की वजह से ज्योति की मौत हो गई। ये मामला मंजर आम पर आने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई है। मरीज खौफजदा हो गए हैं। एमजीएम अस्पताल की जानिब से हर बार इसी तरह की कोई न कोई गफलत बढ़ती जा रही है। ताज़ा तरीन वाक़े के बाद से लोग एमजीएम अस्पताल जाने से घबरा रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके कोठी में वाक़े ईएनटी अस्पताल में नकासियाफ का निज़ाम नाकारा हो जाने से अहाता अस्पताल में गंदा पानी जमा हो रहा है। ताफुन से अस्पताल आने वाले मरीजों और अमले की सेहत
बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जराए ने बताया ENT अस्पताल का नकासी आब का निज़ाम पिछले 2 सालों से खराब है, जिसकी वजह से अहाता अस्पताल में सीवरेज का पानी जमा हो रहा है और वहां पर ताफुन फैला रहता है। अस्पताल आने वाले मरीज और अमला इस ताफुन को बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। 12 शिकायतों के बावजूद हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मरीजों और अमले की सेहत को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि एक जानिब अस्पताल में गंदगी और ताफुन से वो परेशान हैं, दूसरी जानिब अमले की कमी है और उन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल पा रही है। GHMC अहदेदारों ने अहमदनगर डिवीजन में फुटपाथ पर किए गए कब्जों को बर्खास्त कर दिया। हल्का असम्बली नामपल्ली के अहमदनगर डिवीजन में GHMC के हुकाम ने ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल तफसलान से सड़क की तोसी मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर फुटपाथ पर किए गए कब्जात को बर्खास्त किया है। हुकाम ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की ठेला बंडियों पर बुलडोजर चला दिया, जिसके सबब वहां कशीदगी फैल गई। सड़क की तोसी के नाम पर कोडंगल में पुलिस की निगरानी में 3 कब्रस्तानों, एक आशुर खाना और चिल्ले मुबारक को मसमार करने का वाक़या तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने कोडंगल का दौरा करते हुए इस मामले को वज़ीर आला के इल्म में लाने, इसकी तहकीकात करवाने और मसमार किए गए आशुर खाने और चिल्ले मुबारक समेत दीगर को बहाल करने का यकीन दिलाया। हुकूमत तेलंगाना ने कोडंगल की तरक्की के लिए 29 दिसंबर साल 2030 में कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील दी थी और कोडंगल की तरक्की का मास्टर प्लान भी मंजूर किया गया था। गुज़िश्ता शब भारी पुलिस की निगरानी में हबीब शाह कब्रस्तान, काजियों के कब्रस्तान और इंदरगंज कब्रस्तान में कबूर को मसमार किया गया। इतना ही नहीं, हबीब शाह कब्रस्तान की दीवार से मुतसिल चिल्ले मुबारक के अलावा आशुर खाने को भी मुकम्मल मसमार करके मस्ताक कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोडंगल में इस कार्रवाई पर मुकामी मुसलमानों, BRS के लीडर्स और MBT कायदीन ने एहतजाज किया। पीर को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने TG-MFC चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, कांग्रेस के कायदीन उस्मान मोहम्मद खान व दीगर के हमरा कोडंगल का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि रात के अंधेरे में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। वो और उनकी टीम इस मसले को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इल्म में लाएंगे और इस वाक़े की तहकीकात करवाने के लिए नुमाइंदगी भी करेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आला के हल्के इंतखाब में इस तरह की कार्रवाई करना मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना रेवंत रेड्डी के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि जिन मकामात को मसमार किया गया है वो उन्हें बहाल करने के लिए भी वज़ीर आला से नुमाइंदगी करेंगे। आज कदीम तारीख़ी शहर कोडंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफ़दा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ़ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी तकलीफ़ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा अजदाद मुदफिन हैं, यहाँ पर तदफीन हुए थे। उसमें कब्रस्तानों के 3 कब्रस्तानों की दीवारों को मसमार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक छिल्ले मुबारक को भी तोड़ा गया, खदीम एक आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि CM साहब की हिदायत पे मैं और हमारे मनाटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्ला कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखें यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो कोडंगल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोडंगल म्यूनसिपालिटी है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 लोग कौन इसमें जो डार्क में रख के ये जो काम किए हैं रात के अंधेरे में।
मिशन भागीरथता के कारकुनों को 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। कारकुनान ने आज रात से हड़ताल करने का ऐलान किया। जराये ने बताया, मिशन भागीरथता के कारकुनान को 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं और वो तनख्वाहें अदा न करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एहतजाजी कारकुनान ने जेसी श्रीनिवास रेड्डी से बातचीत की थी और उन्होंने कारकुनान से कहा था कि उन्हें सिर्फ 1 माह की तनख्वाह अदा की जाएगी। कारकुनान ने 3 माह की तनख्वाह के बजाय सिर्फ 1 माह की तनख्वाह देने पर आज रात से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कारकुनान की हड़ताल की वजह से मुतहदा खम्माम जिले के 21 मंडलों में पीने के पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी याकूब पाशा ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो OBMMS पोर्टल में मौजूद खामियों को फौरी दूर करे ताकि इंदिरा अक़लियती महिला योजना स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को आसानी हो सके। हुकूमत तेलंगाना ने इंदिरा अक़लियती महिला योजना मुतारिफ करवाई है, जिसके लिए OBMMS पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें दाखिल करने को कहा गया है। अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी MD याकूब पाशा ने बताया कि गैर शादीशुदा ख़वातीन, बेवा और तलाक़ याफ्ता ख़वातीन जिनकी उम्र 21 ta 55 साल के दरमियान हो, स्कीम के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर सिर्फ 45 ta 55 साल की उम्र की ख़वातीन ही स्कीम के लिए अहल बताई जा रही हैं और दरख्वास्तें रद्द हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर शादीशुदा ख़वातीन के लिए वालिद का आधार कार्ड नंबर दर्ज करवाना लाजमी है और ऐसी ख़वातीन जिनके पास वालिद का आधार कार्ड नंबर नहीं है, वो स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल नहीं कर पा रही हैं। याकूब पाशा ने मुतालबा किया कि हुकूमत इन कोताहियों को फौरी तौर पर दूर करें ताकि अहल ख़वातीन इस स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से मुसलसिल हर तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म और बर्बरियत का दौर चल रहा है। ऐसे दौर में कल का जो हालिया वाक़या हुआ, तमाम लोग जानते हैं कि कोड़ंगल हल्के असम्बली में कल जो है 3 क़ब्रस्तानों को शहीद कर दिया गया, एक चिल्ला महबूब सुबानी को शहीद कर दिया गया और रात के अंधेरे में क़ब्रस्तान हबीब शाह, क़ब्रस्तान जो सैयदों के लिए इस्तेमाल होता था, उसको शहीद करते हुए रातों रात मिस्मार कर दिया गया। ये रेवंत रेड्डी हुकूमत जब से बनी है तब से आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों के साथ न सिर्फ जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है। आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से कमो पेश 50 कम्युनल वाक़यात हुए हैं अब तक मुसलसिल। मेदक में मदरसा मिनहाजुल उलूम जो स्नेहापुरी कॉलोनी में वाक़ था, उस पर हमला किया गया, मदरसे के तलबा को परेशान किया गया, उस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। फ़िरक़ा परस्त अनासिर की हिम्मतें बढ़ती चली गई। निर्मल डिस्ट्रिक्ट में भैंसा के मुकाम पर एक रोज़ेदार अब्दुल वकील पर हमला किया गया, रोज़े की हालत में उन्हें लहूलुहान किया गया, लेकिन जो लोगों ने हमला किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हैं रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद अलमामा झील की खूबसूरती के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश की वजह से अलमामा झील के पुश्ते टूट गए थे। वजीर पूनम प्रभाकर ने पीर को अलमामा झील का मुआयना किया और वहां जारी खूबसूरती के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को झील की खूबसूरती के कामों में तेजी लाने और टूटे हुए पुश्तों की मरम्मत करने की हिदायत जारी की और उन्हें एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने को कहा। बदकम्मा त्यौहार के मौके पर अहदेदारों से कहा गया है कि वो अलमामा झील पर तमाम इंतजामात मुकम्मिल करें ताकि हुस्नाबाद में बदकम्मा त्यौहार को शानदार तरीके से मनाया जा सके। पेद्दापल्ली जिले के ओडेला रेलवे स्टेशन पर एक मुलाजिम को टिकट काउंटर पर शराब पीते हुए पकड़ा गया। ज़राए ने बताया कि ओडेला रेलवे स्टेशन के मुलाजिमीन पिछले कुछ दिनों से रात के औकात में शराब नौशी कर रहे हैं। इल्ज़ाम है कि ड्यूटी पर मौजूद कई टिकट कलेक्टर रेलवे स्टेशन पर
इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। रेलवे के कई मुलाजिमीन को स्टेशन के एक कमरे में शराब पीते हुए देखा गया। टिकट काउंटर पर भी एक मुलाजिम शराब नोशी करता पाया गया, जिसके बाद मुकामी लोगों ने एक वीडियो शूट किया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जाता है कि टिकट काउंटर पर जब वो शराब नोशी कर रहा था तो उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो फरार हो गया। गांव वालों और मुसाफिरों ने इस वाक़े की तहकीकात करने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। गटकेसर के मज़ाफ़ात में एक अजदहे ने अफरा तफरी मचा दी। मुकामी लोगों ने शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने वाले हुकाम पर नाराजगी का इजहार किया। ज़राए ने बताया, गटकेसर के प्रतापा सिंगारम में एक अजदहे ने अफरा तफरी मचा दी। सड़क पर अजदहा घूमते देखा गया, जिसके बाद मुकामी नौजवानों और लोगों ने उसे लाठियों और पत्थरों से मार कर भगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अजदहा वहां पर घूम रहा है और उन्होंने इस बात की शिकायत हुकाम से भी की, लेकिन हुकाम ने उनकी शिकायत को नज़रअंदाज किया। लोगों ने बरहमी जाहिर की है कि हुकाम के बरवक्त कार्रवाई न करने की वजह से अजदहा उनके रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी याकूब पाशा ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो OBMMS पोर्टल में मौजूद खामियों को फौरी दूर करे ताकि इंदिरम्मा अक़लियती महिला योजना स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को आसानी हो सके। हुकूमत तेलंगाना ने इंदिरम्मा अक़लियती महिला योजना मुतारिफ करवाई है, जिसके लिए OBMMS पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें दाखिल करने को कहा गया है। अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी MD याकूब पाशा ने बताया कि गैर शादीशुदा ख़वातीन, बेवा और तलाक़ याफ्ता ख़वातीन जिनकी उम्र 21 ta 55 साल के दरमियान हो, स्कीम के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर सिर्फ 45 ta 55 साल की उम्र की ख़वातीन ही स्कीम के लिए अहल बताई जा रही हैं और दरख्वास्तें रद्द हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर शादीशुदा ख़वातीन के लिए वालिद का आधार कार्ड नंबर दर्ज करवाना लाजमी है और ऐसी ख़वातीन जिनके पास वालिद का आधार कार्ड नंबर नहीं है वो स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल नहीं कर पा रही हैं। याकूब पाशा ने मुतालबा किया कि हुकूमत इन कोताहियों को फौरी तौर पर दूर करें ताकि अहल ख़वातीन इस स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में NHAI मंसूबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में NHAI मंसूबों का जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन माल रेड्डी राम रेड्डी, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव और दीगर सीनियर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया गया। रियासत में ज़ेर इल्तिवा कौमी शाहराहों और रीजनल रिंग रोड के मसाइल पर बातचीत की गई। टिमरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के जरिए इदारे की कारकर्दगी को मुतासिर करने की कोशिशें किए जाने का इंकिशाफ किया है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मोहसिन, नायब सदर डॉक्टर रेशमा हुसैन और जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टिमरीज अक़लियती तबक़े की तालीमी और माशी तरक्की का ज़ामिन है और इसकी गैर मामूली तरक्की शानदार कारकर्दगी बाज़ मफाद परस्त ताकतों की निगाहों में खटक रही है, क्योंकि कौम के मुस्तहिक़ और गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम व तरबियत के उन मराकज़ से तालीम को तिजारत बनाने वाले अनासर खौफज़दा हैं, उनके कारोबार मुतासिर कर रहे हैं और यही वजह है कि वो टिमरीज के ख़िलाफ़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अहदेदारों ने बताया कि टिमरीज के इस साल 2025 में 20 तलबा नीट में इम्तियाजी कामयाबी हासिल कर प्री मेडिकल सीट हासिल करने के अहल हो गए हैं, जिनमें 11 मुस्लिम तलबा है। 33 तलबा प्रोफेशनल कोर्सेज में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। 2025 के नताइज बेहतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि
मीडिया के जरिए जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे चौकस रहने की ज़रूरत है और यही वजह है कि इस तरह के प्रोपेगेंडे की वजह से अक़लियती तलबा के दाखिलों में कमी आई है। एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि टिमरिस की कामयाबी शानदार कारकर्दगी में तमाम मुलाजमीन का अहम रोल रहा है और ये तमाम मुलाजमीन टिमरिस को कौम के शानदार और रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन समझते हैं और दिल व जान से मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ अनासिर हैं जो अपने फ़ायदे की खातिर टिमरिस को नहीं बल्कि अपनी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एसोसिएशन ने ये अपील की है कि टिमरिस से मुताल्लिक़ कोई भी शिकायत होने पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों से बातचीत की जाए, तहक़ीक़ की जाए और ज़रूरत पड़ने पर इस्लाह की कोशिश की जाए। मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, उससे जो नुकसान होता है वो सिर्फ टिमरिस का नहीं बल्कि पूरी कौम का होता है, क्योंकि टिमरिस की बदौलत हज़ारों अक़लियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी माशी हालत बेहतर हो रही है, उसे मुतासिर करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिमरिस में बाज़ अनासिर ऐसे भी हैं जो गुमराहकुन मवाद फराहम करते हैं और जब उनके बारे में पता चल जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि H1B वीज़ा फीस में इजाफे से हिंदुस्तानी नौजवानों और हिंदुस्तान की $125 मिलियन की तरसीलाते ज़र पर असर पड़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा को H1B वीज़ा के लिए सालाना फीस आयद करने के ऐलान पर दस्तखत किए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 71% हिंदुस्तानी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान तकरीबन $125 बिलियन की तरसीलात ज़र वसूल करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा H1B वीज़ा होल्डर से ही वसूल होता है। उन्होंने कहा कि वीज़ा फीस में इजाफा हिंदुस्तानी नौजवानों को बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है और इससे $125 बिलियन की तरसीलात ज़र भी मुतासिर हो सकती है। H1B वीज़ा जो है ज़्यादातर पूरे पहले तो समझिए कि H1B वीज़ा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा के जो टेकीज़ होते हैं। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H1B वीज़ा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इदारों में कॉलेजेस में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज़्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फ़ायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूँ, मगर भारत सरकार को और ख़ास तौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और US का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की ज़रूरत है और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसका H1B वीज़ा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने अजला के कलेक्टर्स को रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से
कबल CS रामकृष्ण राव ने 23 सितंबर तक रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। बताया जाता है कि साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर बल्दियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़तियत दी गई है। CS रामकृष्ण राव ने कलेक्टर्स, लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर, ज़िला परिषद के CEO और ज़िला पंचायत अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हिदायत दी है कि ज़िला परिषद, मंडल परिषद चेयरपर्सन, मंडल सरपंच और वार्ड अराकीन के रिजर्वेशन के अमल को कल तक मुकम्मल कर लिया जाए। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने कुतुबुल्लापुर में हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई से मुतासिर होने वाले खानदानों से मुलाकात की। तेलंगाना जागृति की सदर पीर को कुतुबुल्लापुर हल्के का दौरा करने पहुंची, जहां उन्होंने हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की। इस दौरान बेघर होने वाले मुतासिरा खानदानों ने के कविता को अपना दुख दर्द बयान किया। के कविता ने उनके साथ हमदर्दी जाहिर की और हुकूमत के गैर इंसानी रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। के कविता ने हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि त्यौहार के मौके पर गरीबों को इस तरह से परेशान करना मुनासिब नहीं है। मुतासरीन को फौरन डबल बेडरूम के मकानात और 50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जानी चाहिए। के कविता ने वाज़ेह किया कि अगर हाइड्रा ने दोबारा बुलडोज़र चलाने की कोशिश की तो वो डट जाएंगी। उनका कहना था कि बहुत से लोगों ने लाखों रुपयों में बेंचेस खरीदे हैं और अराजियात पर कब्जा किया है, लेकिन हाइड्रा को वो लोग नज़र नहीं आते। सिर्फ हाइड्रा के ज़रिए हुकूमत गरीबों की ज़मीनों पर नज़र रख रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। के कविता ने खबरदार किया है कि अगर मुतासरीन को अगले महीने की 6 तारीख तक डबल बेडरूम के मकानात नहीं दिए गए तो वो शदीद एहतजाज करेंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,